नमस्ते मित्रों, हम बात करेंगे बाबा रामपाल के बारे में। बाबा रामपाल एक नंबर का पाखंडी और धूर्त व्यक्ति हैं जो अपने भाई महेंद्र के साथ बैठ कर के दारू पीता था। जो व्यक्ति दारू पिएगा फिर उसके संस्कार बिगड़ेंगे, जब संस्कार बिगड़ेंगे तो वो व्यभिचार की तरफ भी प्रेरित होगा। जब रामपाल व्यभिचार की तरफ प्रेरित हुआ तो क्या व्यभिचार किया उसने, आपके सामने प्रमाण प्रस्तुत करूँगा। कैसी कैसी इन्होंने लीलाएँ की है। संत कृष्णदास जी की पुस्तक शैतान बनिया भगवान से आपके सामने प्रमाण प्रस्तुत है। उससे पहले मैं कृष्णदास जी का प्रमाण दे देना चाहता हूं कि जो संजय भक्त हैं वही कृष्णदास हैं। आपको रामपाल की एक पुस्तक है जिसका नाम है भक्ति और भगवान, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल दास द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। दोनों का धर्मार्थ मूल्य 10 रुपये, भाग 1 और भाग दोनों का 10 रुपये में ये पुस्तक बेची गई थी। अब इसी पुस्तक में लिखा है पहले प्रारंभ, क्योंकि आँख के अंदर जो रेत का दाना आ जाता है ना तो उसको पहले हटाने का प्रयास किया जाता है। तो उसी प्रकार रामपाल की आंखों में इस रेत के दाने का नाम था संजय भक्त उर्फ कृष्णदास। गुरुद्रोही का पोल खाता। गुरुद्रोही तो कहेगा क्योंकि पहले उसी को साफ करेंगे जो पहले पोल खोलता है। अब ये क्या कहते हैं आप इसमें देखो, उस व्यक्ति का नाम सुरेंद्र, दूसरा संजय तथा तीसरा आप बता रहे हो कृष्णदास। वह पहले मुझदास का शिष्य था। वह इसी गांव करौंथा का वासी है। कुछ वर्ष तक मर्यादा में रहकर सेवा और स्मरण करता रहा। जो ज्ञान यह दास प्रचार करता है उसे भी याद हो गया। यह रामपाल ने खुद अपनी पुस्तक भक्ति और भगवान में कह दिया है कि संजय, सुरेंद्र और संत कृष्णदास एक ही व्यक्ति हैं। ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। यह कुछ साल यानी कि जो कृष्णदास जी ने कहा है कि लगभग 4-5 साल तक उन्होंने भक्ति की, सेवा की, तो यह रामपाल ने तो खुद कह ही दिया है कि भक्ति और सेवा की। और इसने जो भक्ति और भगवान पुस्तक लिखी उसमें सबसे पहला ही टारगेट भक्त संजय को बनाया, क्योंकि संजय को सब कुछ पता चल गया था आश्रम में क्या क्या लीलाएं होती थी। आपके सामने वो लीलाएं प्रस्तुत है, आपके सामने प्रमाण से। शैतान बनिया भगवान, जो कबीर दासी डेरा आपको पहले ही बता दिया है, उसी की पुस्तक है। इस गिरोह में ते निकल कर आया, सुआन भी नहीं दे थे, बहुत बुरी तरह डराया, कुत्ता बनेगा संजय, भगत संजय कुत्ता बनेगा, मार खावेगा, कहीं ठिकाना नहीं से। मत जा कबीर साहिब की साकी, कबीर सागर में तू मैं ते सुनाई। इसी पुस्तक भक्ति के भगवान के पृष्ठ 5 पर लिखी है। सतगुरु महाराज ने बड़ी मेहर करी कि जरा सा भी डर नहीं लगने दिया, क्योंकि मैंने अप्रैल 2001 में जब पूना रविंद्र डाका के गए तो उसमें पहली रात का हुई घटना को अपनी आंखों से देखा था, बहुत गौर से। और पृष्ठ नंबर 6 पर जिस भक्त कृष्णदास का नाम लिखा है, जो करौंता का ही रहने वाला है, जिसका गांव का नाम बिंटा हरिराम है, उसने भी थोड़ी सी झलक देखी थी। तभी मैंने उसको कहा था यहाँ से निकल जा, कुछ नहीं है। उसने कहा पहले आप निकलो फिर मैं निकलता हूँ। मुझ पर तो सतगुरु की दया हो गई, परंतु उसको डरा कर वही रख लिया कि कबीर साहिब ने भी लीला की। यह तो स्वयं कबीर साहब ही है। रामपाल कैसी कैसी लीलाएं करता था और कबीरदास का नाम लेकर के बहाने बनाता था। जैसे कि कबीर ने काशी में शराब का बहाना बना करके संत रविदास और कबीरदास और एक वेश्या को बीच में बिठा करके लीला की। तो भगवान लीला कर सकते हैं तो रामपाल क्यों नहीं लीला कर सकता। महेंद्र कह रहा है ये बात, लीला कर रहे हैं। ये शब्द मुझे भी महेंद्र ने कहे जब उनको ये पता चला कि संजय जा रहा है, किसी तरह इसको रोको। तो मैं कहा महेंद्र भक्त जी, कबीर साहिब ने लीला हाथी पर बैठकर चौड़े बाजार में की थी। मैंने एक चिट्ठी लिखकर श्री रामपाल दास जी को दी कि मेरा मन मेरे बस में नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ, घर जाकर घर में रहकर भक्ति करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे एकांत में बुलाकर कहा, बेटा ये बात तो नहीं है,
क्योंकि मैंने 5 साल हो गए आपको देखते देखते। ये कारण नहीं है, कोई और कारण है। किस वजह से जा रहे हो? फिर मुझे अंदर कमरे में बुलाया, जहाँ पर वही औरत अंदर बैठकर संत रामपाल जी महाराज के पैर दबा रही थी। संत रामपाल के दोनों पर अपनी शांतलो पट के ऊपर रखे थे। मैंने अंदर जाकर दंडोत प्रणाम कर बैठ गया। केवल हम 3 ही कमरे में थे तो मुझे साकी सुनाई, ऊंच नीच में हम रहा, हाड चाम की दे है, सरजुन अर्जुन समझियो, रखियो शब्द सने है। हा। रामपाल बहुत मास्टरमाइंड खिलाड़ी हैं। ये साकी सुनकर मेरी आंखों में पानी आ गया। तो महाराज जी कहने लगे, अब क्या बात है? तो मैंने हिम्मत सी करके कहा कि यह औरत अकेली अंदर आती हैं, बाहर सभी तकरार करते हैं, और जब आप पुणे गए उस दिन से पहला दिन रात वह रात यह अंदर आपके पास कमरे में रही। यह सब अच्छा नहीं, हम गलत नहीं सोचते, परंतु यह सब अच्छा नहीं। मैंने तो यह शिक्षा दी, परंतु उल्टी मेरे पर ही पड़ गई। वह औरत झट से एकदम बोलती है, मैं तो ऐसे ही आऊँगी, ऐसे ही रहूँगी। जिसकी माँ ने दूध पिया रखा है, मुझे रोक कर देख लेना, गोली मार दूँगी। तो इस बात को सुनकर हमारे पूर्व गुरुदेव संत रामपाल दास जी महाराज, जिसको मैंने अपना तन मन धन सभी अर्पण कर दिया था, मेरी भक्ति वैराग्य की तरफ न देखते हुए उस औरत के जाल में फंस गए। मुझे कहते हैं ये तो ऐसे ही आएगी। रामपाल कहता है ये तो ऐसे ही आएगी, ऐसे ही रहेगी। किसी ने रहना है तो रहो, और जाना है तो जाओ। मैं दंडोत प्रणाम करके उसी वक्त, यानी कि संजय भक्त कह रहा है कि मैं दंडोत प्रणाम कर करके, कृष्णदास भक्त यही बात कह रहे कि मैं फिर निकल गया। उसी वक्त किसी को कुछ न कहते हुए कमरे से बाहर आ गया और एक तरफ जाकर बहुत रोया, बंदी छोड़, ये सब क्या हो रहा है? प्रिय भक्तों, अगर मेरी जगह आप होते तो क्या करते? अपने दिल पर हाथ रख कर देखो, विचार करो। इसलिए मैंने वहाँ से निकलना उचित समझा। सारी जनता सामने की थी, जहाँ की दरवाजे बंद करके सारी रात 9 बजे तक लीला नहीं हुआ करती। सारी जनता के सामने की थी, जहाँ की दरवाजे बंद करके सारी रात सुबह 9 बजे तक लीला नहीं हुआ करती। किसी और को बहकाना, उत्तर में महेंद्र जी कहते हैं। अभी उसका भाई रामपाल का महेंद्र क्या कहता है, अभी आपने देखा ही क्या है? ये जो रामपाल जेल में बैठा ना, ये इसी कुकर्मों का फल है। अभी आपने देखा ही क्या है? महेंद्र भगत कह रहा है कि 10 भी इनके साथ रहेगी, मैं उसका नाता, परंतु मैं किसी का नाम नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं बुरा तो हूँ पर इन जितना नहीं। इन पाखंडी धूर्त लोगों ने भक्ति और भगवान पुस्तक लिख करके पहले उन्हीं भक्तों को टारगेट किया है जिनको सब कुछ सच पता चल गया है। जनता की आंखों में धोखा डाल करके इन तीनों लोगों को, जो 3-4 भक्त थे, उनको पहले टारगेट करके उनकी पोल खोलने का प्रयास किया। उन पर झूठे आरोप भी लगाए हैं। यह कृष्णदास भक्त ऐसा आदमी लगता है जो झूठ नहीं बोलता है। यह कहता है कि उन्होंने 15 मिनट तक क्या बात की मेरे को पता नहीं है, तो नहीं है तो नहीं कह देता। ऐसा फालतू की बात नहीं लिखता कि मेरे को पता है, उन्होंने ये किया, वो किया, ये किया। ये तो जो साफ स्पष्ट है वही बात कह रहा है। पर आगे क्या कहते हैं कृष्णदास, यदि मुझे आश्रम प्राप्त करना होता तो आज 4 साल के बाद यह पुस्तक निकालने की आवश्यकता नहीं थी। उसी दिन भांडा फोड़ देता तो यह नौबत नहीं आती। मैं गांव के 10-20 आदमियों को इकट्ठा करके आपको रंगे हाथों पकड़वाता तो पता चलता कि मेरी शराफत थी, मजबूरी थी। यदि मैं ऐसा करूंगा तो जनता का भक्ति से विश्वास उठ जाएगा, जैसा मेरा उठ गया। रामपाल रंगरलिया मनाता था, इसीलिए तो अपना भक्त संजय को खो बैठा, जो कृष्णदास के नाम से कहलाता है, जिसने बाद में पुस्तक लिखी शैतान बनिया भगवान, वो भी 4 साल बाद। इतना भक्त बेचारा अकेले बैठ कर के कितना रोया।
बंदी छोड़, अब मेरा क्या होगा। इतना तड़प वाला वक्त रामपाल तुझे आज तक नहीं मिला होगा। रामपाल संजय जैसा भक्त जो अंध भक्त हो गया था, आज तक वैसा कोई भक्त नहीं है, नहीं था और नहीं होगा, जिसने इतने कुकर्म देख लिए उसके बाद भी वो भक्ति की प्यास में लगा रहा। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद।